फैन हूँ। हाय पूजा। शिवा, शी इज माय फ्रेंड पूजा। हाय। हेलो। ओके श्रुति, शाम को मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। ए, कैसा लगा वो? स्मार्ट तो है, लेकिन जहाँ उसके बिहेवियर की बात है काफी घमंडी लगता है मुझे। छे, ऐसा इंसान नहीं है हाय वो। पूजा, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। ओके पूजा, फिर शाम को मिलेंगे। बाय। शिवा, हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल मेरा बर्थडे है। वाओ, रियली? एडवांस विशेस। थैंक यू। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? हाँ, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। ब्लैक? हाँ, ब्लैक। जनरली ब्लैक कलर पसंद करने वाले लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं। प्योर एडमेंट कैरेक्टर्स। वो कुछ भी गलती करते हैं पर गलती नहीं मानते। हेलो। कहाँ खो गई? वो मुझे भी ब्लैक कलर ही पसंद है। अच्छा, देखा, वेवलेंथ। इसलिए हमारी ओपिनियन भी परफेक्टली सिंक होती है। मगर अपने प्यार के रास्ते से आउट सिंक मत हो जाना। कॉलेज की पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। हेलो श्रुति। बाय बाय। हाय। हाय। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहा है। थैंक्स, बाय। एक मिनट। आज मैं गणेश जी के मंदिर गया था। वहां तुम्हारे नाम से पूजा करवाई। शुक्र है, मुझसे प्यार तो करता है। कुछ नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर कोई बुरी बात करोगे तो जरूर बुरा मानूंगी। नहीं, वो ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। तो फिर पूछो। क्या है कि तुम्हारे हाथ पर लिखकर बताता हूँ। हाँ। अपनी आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। नहीं, रुको। मैं अपना चेहरा उस तरफ करता हूं, तब तुम देखना। ओके? कहाँ गई? ये क्या? चुम्मा देने को कहा तो दूर जाकर खड़ी हो गई। कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? श्रुति, टाइम हो रहा है, चलें क्या? जो करना था किया, अब भोला बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास बैठना ही डेंजरस है। तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? अगर आइंदा ऐसा बिहेव किया ना तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जरा सा भी सेंस नहीं है, डिसेंसी नहीं है क्या? हाँ? What kind of character are you? Sorry. From you. Sorry. पहली बार श्रुति से मेरी मुलाकात यहीं हुई। ए मिस्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? रोड क्रॉस करते वक्त देखकर नहीं चल सकते क्या? लड़के दिखी नहीं कि बस धक्का मारने आ जाते। हेलो, धक्का आपने मारा है और आप मुझ पर ही चिल्ला रही हैं। ओके, मुझे नहीं दिखता, मैं तो अंधी हूँ, पर आपको तो 2 आंखें हैं ना, देखकर नहीं चल सकते? खफा तेरा होना है प्यार जैसे, ये अदा ये गुस्सा है प्यार जैसे, ये प्यारा चेहरा दिल को भा गया, लगता है जैसे प्यार। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? आप चिल्लाते हुए बहुत ही अच्छी लगती हैं। चिल्लाइए ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। प्लीज। सुनिए।
सुनिए, हेलो। ना है दिल पे काबू, हो गया जादू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ क्या? क्या? वो आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं। अब कैसे मैं कहूँ बात ये दिल की, फिर जाने होगी कब मुलाकात अपनी, मुलाकात अपनी। That was great. ए, मुझे भी तुम्हारे साथ एक फोटो चाहिए। Okay. Excuse me. आप वही है ना जो उस दिन डोर क्रॉस करते वक्त? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। आपको उस दिन देखा तो एक्सीडेंट हो गया, और कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं हुआ। 8 टांके लगे और 8 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। थैंक गॉड, आप मर चुके हैं ऐसा मुझे उस फूल वाले ने कहा था। आपको यहाँ देखकर रियली आई एम सरप्राइज्ड। मतलब मैं मर गया हूँ ये जानकर आपको दुख हुआ? ऐसी बात नहीं है, मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसलिए। अच्छा ठीक है, अभी आपने मुझे किस लिए बुलाया? क्या आप हम दोनों की फोटो खींच सकते हैं? या श्योर। स्वर्ग की अप्सरा के बाजू में ये डायन अच्छी नहीं लगती। इसकी जरूरत नहीं है। रेडी? ए, स्टॉप 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 स्टॉप! ये क्या कर रहे हो? एक ही फोटो खींचने के लिए कहा था, पूरी रील खत्म करने लगे। वो क्या है कि मेरे हाथ में कैमरा होता है तो फोटो खींचने का बहुत मन करता है, और आपको देखकर कुछ ज्यादा ही खींचने लगा। और वैसे भी वेस्ट कहाँ हुआ, सभी फोटो बहुत ही अच्छी निकली हैं। अरे सुनिए सुनिए, मैंने इतने फोटो निकाले और तुम मुझे बिना थैंक्स कहे जा रही हो। अगर एक फोटो निकालते तो थैंक्स कहती, लेकिन आपने पूरा रोल वेस्ट कर दिया, सो नो थैंक्स। ए शिवा, कौन है ये लड़की? ए, मैंने जिसके बारे में हॉस्पिटल में बताया था ना, ड्रीम गर्ल, मेरी लवर, वो यही है। कैसी है? क्या यार, 2 मिनट उस लड़की ने तेरे से बात नहीं की और वो तेरी लवर भी हो गई? ठीक कहा, उस लड़की में मुझे कोई विशेषता नजर नहीं आई। अपना मुंह बंद रख। मुझे देखकर जो उसके चेहरे पर चमक नजर आ रही थी ना, ऐसा क्या? उसी को प्यार कहते हैं। तुम लोग देखना, वो लड़की सीढ़ियां उतरने से पहले एक बार मुझे मुड़कर जरूर देखेगी। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट हो? हाँ। तो देखते हैं। देख लो। बाय। रुकना रुकना, कहाँ क्या? जा रहा है? वो देख, तेरे सपनों की रानी तुझे अबे बुला रही है। चलना। चल चलना। अरे रुक तो। Excuse me, one ticket please. One ticket. One ticket. 1 टिकट, One ticket. 1 टिकट। 2 टिकट। जरा हटिए। हेलो, एक्सक्यूज मी। आपकी टिकट। ए, वहाँ से भी पास कर सकते थे ना, यहाँ आने की क्या जरूरत मैंने थी? सोचा सबको क्यों तकलीफ दूं, इसलिए। थैंक्स। ये क्या, इसने मुझे पहचाना नहीं क्या? जरा सुनिए। क्या है? कुछ नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं, आपको याद नहीं? हाँ, फर्स्ट टाइम जब आपका रोड एक्सीडेंट हुआ था तब मिले थे, सेकंड टाइम म्यूजियम में मिले थे, और वहाँ पर मैंने
आपके हाथ में कैमरा दिया था और एक फोटो खींचने के लिए कहा था, तो आपने रोल ही वेस्ट कर दिया। एक्सक्यूज मी, जब आप मुझे जानती हैं तो आप मुझे कम से कम हाय या हेलो तो कह सकती हैं ना। हाय हेलो कहने के लिए आप मेरे लगते क्या है? आप ही बता दो। हे भगवान, ये 2 मच नहीं 3 मच है। सुनिए, आप उतर रही हैं? चढ़ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। ओह, आप है। I'm sorry। अरे सुनिए, ये क्या, आप बुलाकर इस तरह वापस जा रही हैं? बेकार का सर दर्द क्यों लूं? तुम मुझसे बहस करना शुरू कर दोगे, कहोगे हम पहले भी मिल चुके हैं, फिर कहोगे जान पहचान होते हुए भी हाय क्यों नहीं कहा, हेलो क्यों नहीं कहा। तुम्हारी ये फॉर्मेलिटीज मुझे नहीं चाहिए, कृपा करके माफ कीजिए। रुकिए 1 मिनट। लगता है शायद आपको कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आप मेरे पास आई हैं। क्या करें, आप हैं ही इतनी हसीन। जरूर आपको किसी ने छेड़ा होगा। आप बस उसका नाम बताइए, उसका सर अभी आपके कदमों में होगा। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ 20 रुपए का चेंज चाहिए था, बस। ओह, ये बात है क्या? आपको चेंज चाहिए था ना? लाइए। अरे दीजिए ना, मेरे पास छुट्टा है ना, अभी देता हूँ। ओहो, 1 रुपी 50 पैसे कम है। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलोगे तब दे देना। डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी, हमारी मुलाकात इस तरह अचानक हो रही है, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? ना तुम जॉर्ज बुश हो और ना मैं सोनिया गांधी। जब भी दोनों मिलते हैं पूरे देश को पता चलता है। हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, सो तुम्हारा और मेरा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? किसी भी आने जाने वाले को आप रोकें और मुड़कर देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर बार आप एक्सक्यूज करती हैं और मैं ही मुड़कर देखता हूँ, यही बड़ी बात है। हेलो, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या बात है? अरे भाई, क्या बात है? सॉरी। इट्स ओके, सब ठीक है। अजीब लोग देख हैं। लिया ना, एक्सक्यूज मी कहने पर सिर्फ तुम ही नहीं सारे लोग मुड़कर देखते हैं। मैं नहीं मानता। समथिंग, हमारे बीच में कुछ तो लिंक जरूर है, इस बात में कोई शक नहीं है। उस भगवान ने हमारे बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर तय किया होगा। रिश्ता? कैसा रिश्ता? देखिए, आप भगवान को मानती है ना, तो प्लीज मेरे प्यार को भी मान लीजिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने डायरेक्ट शादी की बात कर दी सोचकर ताज्जुब हो रहा है क्या? आई लव यू कहने वाले लोग कभी प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने डायरेक्ट शादी की बात कर ली। अगर लड़की लड़के को पसंद नहीं करती तो बेवजह उसके पीछे घूमना बेकार है। मन ही मन फिजूल चीजों के बारे में सोचकर उसे लव लेटर वगैरह लिखना, ये सब मुझे पसंद नहीं। इसलिए मेरे दिल में जो भी है वो तुम्हें डायरेक्टली कह दिया। तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। रहते कहाँ हो? एड्रेस ही लिख कर दे देता हूँ, 1 मिनट। सही टाइम पर भी नहीं मिल रहा। पकड़ो। ये किस लिए? इस पर लिख दो। ओहो, मेरा और मेरे नाम का इतना वैल्यू है? थैंक्स। ये लीजिए। अब हेलो, ये क्या? आप बिना कुछ कहे जा रही हैं? याद रखना शिवा, नाम भूलेंगी तो नहीं ना? बंचरी मिल्क। सुनिए, आपने ये ठीक नहीं किया। उस नोट पर मेरा नाम और एड्रेस है, मुझे लगा आप ये संभाल कर रखेंगी और आपने उसे खर्च कर दिया। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें भगवान पर भरोसा है ना, उसी तरह मुझे भी है। मैंने जो नोट खर्च किया है वो नोट अगर दोबारा मेरे पास आ गया तभी मैं तुम्हारे प्यार पर भरोसा करूंगी। सुनिए, कम से कम अपना नाम तो बता दो। पर्वतवर्धिनी। ये आपका नाम नहीं हो सकता, मैं यकीन से कह सकता हूँ। हाय हाय हाय। हाय। सुनो, 4 कोल्ड कॉइन एप्पल जूस और एक 555। हाँ? ए, एप्पल जूस और 555 का पैकेट। आज क्या खास बात है यार, बताना। बताता हूँ। आज सुबह 9 बजे कुछ अजीब सी बात हुई। ऐसी क्या बात हुई? मैं हमेशा की तरह रेडी हो रहा था, तब उसी वक्त कौन आया ये देखने में दरवाजे पर गया।
मेरी आंखों में आंखें डालकर पता उसने क्या कहा? इतनी जल्दी ये नोट मुझे दोबारा मिल जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। इस नोट की दोबारा मिलते ही मुझे अपने प्यार पर यकीन हो गया। फिर क्या बोली? फिर उसने अरे बता ना। अरे सस्पेंस मत रख यार, बता। उसने कहा आई लव यू। छे, उसी वक्त हमारे घर का साला वो घटिया अलार्म बजा और उसने मेरे रोमांटिक मूड की वाट लगा दी। वो कैसे? कैसे मतलब क्या? उस वक्त घड़ी में 4 बज रहे थे। 4 बज रहे थे? तुमने तो कहा था कि 9 बजे आई। वो 9 बजे की गई थी यार, लेकिन जब मैं उठा तो 4 बजे थे। सपना था। सपना था। फिर इतना घुमा फिरा के क्यों बताया? ये सिगरेट ले गया। हे, अगर सपना इतना एक्साइटिंग हो सकता है यार, तो सोचो सच कितना एक्साइटिंग होगा। वैसा ही होगा और जरूर होगा। वो एक दिन डोरबेल बजाएगी, मैं ही दरवाजा खोलूंगा और वही लड़की मेरे सामने खड़ी होकर मुझे आई लव यू बोलेगी। नेक्स्ट। ₹50 दो, मैं 700 दे रहा हूँ। सॉरी सर, मेरे पास कहीं change से लाकर नहीं है। 700 ले जाइए। नेक्स्ट। ए, मुझे 50 रुपीस दो ना। ये लो। एक्सक्यूज मी, चेंज। थैंक यू। नेक्स्ट। ये बटले, इस फूल की खुशबू सूंघ ले, तेरी हाइट बढ़ जाएगी। क्लासरूम में सच्ची? लेक्चरर फुल टेंशन अरे में आ सूंघ ले गया। रे। तो फिर नहीं बाद में चाहिए। जा, मुझे क्या? मैं अभी आया। डू यू थिंक लव इज एवरीथिंग? हेलो, सुनिए सुनिए, क्या आप मेरे कॉलेज में आई हैं? तुम्हारे कॉलेज में नहीं, लॉयल कॉलेज में। वही तो, मैं इसी कॉलेज में तो पढ़ता हूँ। मैं भी इसी कॉलेज में अपना फाइनल ईयर पूरा करना चाहती हूँ। वाह, देखा ना, भगवान ने लिख कर रखा था कि हम दोनों इसी कॉलेज में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं फेट। काहे का फेट है? मैंने खर्च किया था वो 100 रुपया, अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। पता नहीं वो 100 रुपए का नोट कहाँ होगा। सुनिए, वो 100 रुपए का नोट आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे एक छोटा सा डाउट है। पति पत्नी को मुसीबत के वक्त एक दूसरे को समझना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें डाउट वाली क्या बात है? और अगर लवर हो तो? लवर को भी एक पति पत्नी की तरह ही रहना चाहिए। उनका भी फर्ज बनता है एक दूसरे का सुख दुख बांटे। ओके, उस दिन जो नोट आपने खर्च किया था, वो नोट अगर आपको मिल गया तो आप क्या करेंगी? जो वादा तुमसे किया था वो निभाऊंगी। वही नोट अगर मैं दे दूं तो? ओफो, तब भी मैं तुम्हारे प्यार को अपनाती। देखिए देखिए, बाद में बात से पलटिएगा नहीं। ओके, वो क्या है कि कल मुझे माँ ने बहुत टॉर्चर किया। मुझे सामान लाने के लिए कहा। मैंने सिर्फ एक विम बार और एक टूथपेस्ट खरीदा। मैंने दुकानदार को 500 का नोट दिया। उसने मुझे छुट्टा वापस किया और जब नोट गिने तो मैं दंग रह गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? 1 मिनट। पहचाना? तुमने जो खर्च किया था ये वही नोट है। ये वही नोट है? हाँ। ये मैं यकीन करूंगी? हाँ। बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ? ये क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, यकीन मानो ये वही नोट है। झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या झूठ है?
तुमको क्या लगता है ये दूसरा नोट मैंने खुद लिख दिया है? हाँ बिल्कुल यही सच है, अरे तुम यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये वो नोट नहीं है। तुमने उस दिन ब्लैक पेन से लिखा था, ये ब्लू है। ब्लू? प्रिंटिंग मिस्टेक, पर मैनेज तो करना ही पड़ेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी कसम, नहीं मेरी कसम, इस कॉलेज की कसम, ये नोट वही है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? तुम्हारी लिखाई ब्लैक में थी। नहीं ब्लू में था। नहीं ब्लैक। नहीं ब्लू में था। ब्लैक। ब्लू। ब्लैक। ब्लू। एक मिनट रुको। ये क्या है? ओहो, मेरी चोरी पकड़ी गई। ये क्या भगवान, तूने वक्त पर मेरे लिए 100 रुपए का नोट भेजा, थैंक यू। ए, सुबह से सिगरेट नहीं पी, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, एक सिगरेट लेकर आ। हे कौशिक, हाँ? ये 100 का नोट मेरा है, मुझे दे दे। तेरा है? अब ये मेरा हो गया, कल ले लेना। ए, जा सिगरेट ले आ। ए, ये नोट मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। तुझे कोई खेल खेलना है तो बाद में खेलना, नोट दे दे। हाँ, नहीं दूंगा। ए, क्या करेगा तू? हाँ, जा सिगरेट ले आ। ले 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 ना, ले ना। ए, ले ले ले। अरे ला 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 ले ले ले, अरे पकड़ 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 अच्छा बेटा, क्या करते हो तुम? मुंबई की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ अंकल। मुंबई? हाउ इज मुंबई? फाइन। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे?
कंपनी के किसी काम से आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मिलता चलूं। क्या बात है, पुरानी पहचान वाले तुम्हें अब भी याद हैं। अंकल श्रुति है क्या? हाँ? सॉरी, पार्वती है क्या अंकल? अपने कमरे में है। परवी, परवी, बेटी पर्वतवर्धिनी। शिवा, तुम मिलने आए हो, मैंने उससे कहा, पर पता नहीं क्यों कहने लगी कि तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। अंकल जस्ट 5 मिनट्स। अब मैंने बताया शिवा, पर उसने मना कर दिया। अब तुम बुरा मत मानना बेटा, उसे तुम्हारा इस तरह घर में आना जाना पसंद नहीं है लगता है। समझने की कोशिश करो। अंकल प्लीज, जस्ट 5। शिवा प्लीज, तुम्हारे नाम तक से वो नफरत करती है। जिद करने से कोई फायदा नहीं है। ओके। शिवा, इस दुनिया में किसी चीज की तमन्ना करने का हक तो हमें है, लेकिन हमारी वो तमन्ना पूरी होगी या नहीं, ये जानना बड़ा मुश्किल है। बेकार की चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। ये सब तेरी वजह से हुआ। तेरा टेंशन लेकर उनका ये हाल हुआ है। मेरी टेंशन लेकर? मैंने उन्हें ऐसा कौन सा टेंशन दे दिया? तुझे सब पता है। अगर तूने इस साल में शादी नहीं की तो तेरी 40 साल तक शादी नहीं होगी, ऐसा तेरी कुंडली में लिखा है। और तू है कि शादी के नाम से दूर भागता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो उनके बच्चों का घर बसा देखे, और तू है कि उस सपने पर पानी फेर रहा है। ओहो बस सासू माँ, यहाँ झगड़ा करके क्या फायदा। पहले ससुर जी को ठीक हो जाने दो। शिवा तुम चलो यहाँ से, चलो। ये क्या भाभी, मम्मी ऐसे पागलों की तरह बात क्यों कर रही हैं? सासू माँ का कहना कुछ गलत नहीं है। ओह, तो अब आप भी शुरू हो गई। ठीक है। शिवा 1 मिनट रुको। शिवा, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद करती और प्यार करती है तो उसके लिए तुम्हारा इंतजार करना समझ में आता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बात कुछ और है। तुम उसे ढूंढते हुए उसके घर तक चले गए। तुम आए हो ये जानते हुए भी वो तुमसे मिलने नहीं आई। तुम्हें जो पसंद नहीं करती उसका इंतजार करना बेवकूफी है। शिवा, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। किसी और की खातिर इसे मत गवाना। इनमें से कौन सी लड़की पसंद है? इस महीने का मुहूर्त अच्छा है। मैं तुझसे कह रही हूँ। माँ, मेरा अब शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सुन, हम तेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। तेरी खुशी में हमारी खुशी है। अब तक तूने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की है, बात मानी है। हमारे मरने से पहले शादी करके तो हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। माँ, आपको जो करना है कीजिए। तो बता, इनमें से कौन सी लड़की पसंद है? माँ, मैं शादी आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। आप ही सब डिसाइड कीजिए। सुन सुन, ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? सासू माँ, वो मान गया, इस बात का शुक्र करो। आप जरा भी फिक्र मत करो, कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर देंगे। शिवा, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है। शायद इसलिए तुम्हें और तुम्हारे प्यार को याद करके खुद भी पल पल तड़प रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, इसलिए तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी मुझ में नहीं रही। फिर भी एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब तुम बुरा मत मानना बेटा, उसे तुम्हारा इस तरह घर में आना जाना पसंद नहीं है लगता है।
समझने की कोशिश करो। तुम्हारे नाम तक से वो नफरत करती है। जिद करने से कोई फायदा नहीं है। शिवा, ए शिवा, शिवा, शादी के कार्ड्स आ गए हैं। देखना, देख तो बेटा। अच्छे ही होंगे। ये बात तो हंसकर भी कह सकता था। ए शिवा, तू तो लड़की को देखने भी नहीं आया। वो कैसे दिखती है ये भी नहीं जानता। हमने तेरे लिए एक स्वर्ग सी अप्सरा चुनी है, पता है? जब तू उसे देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। माँ, हाँ, वो लड़की बहुत सुंदर है। माँ, अब तुम चाहती क्या हो? एक बार शादी का कार्ड देख लेना। तेरे दोस्तों को भी देना है। अगर तू अपने हाथों से देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ रख कर जाओ। रख दो ना माँ। रख दिया ना, अब जाओ। हाँ, तू तो हमेशा ही भागता रहता है। सुन, शादी नहीं करनी है, पसंद नहीं है, सब नखरे करते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद सब जोरों को ही गुलाम बन जाते हैं। मुझे सब पता है। ये सब बहाने हैं। शादी के बाद तू भी हमें भूल जाएगा, सिर्फ अपनी पत्नी को याद करेगा। शादी के कार्ड तो आ गए, लेकिन ये शादी होगी या नहीं मैं ये नहीं जानता। फिर भी मैंने जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहा, उस श्रुति को मैं शादी का कार्ड जरूर भेजूंगा। कम से कम इसी बात से वो मुझसे मिलने तो आएगी और मैं भी जी भर के उसका दीदार कर पाऊंगा। क्या है ये? ये अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड है। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुमने इसमें शादी की डेट भी लिखी हुई है। बिल्कुल, अगले साल इसी दिन इसी मुहूर्त पर मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। इसी तरह मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये फर्स्ट फील है। नेक्स्ट फील पता है? 5 महीने की गर्भवती माँ रोज वॉक पर जाने से तबीयत ठीक रहती है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। इसलिए वॉक पर ले जा रहा हूं। सिजेरियन के बिना ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बच्चा कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यहाँ पर हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है। देखो, हमारा बेटा, बेटी, दामाद, पोता। तुम बहुत ही सेल्फिश हो। क्यों? और नहीं तो क्या, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं और तुम्हारा एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। वो क्या है कि जाओ, मुझसे बात मत अरे करो। ओके फाइन, मैंने इतनी मेहनत से ये पेंटिंग बनाई और तुम बात नहीं करोगी? हाँ ठीक है, मत करो। तुम बात नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा। हे श्रुति, हे क्या हुआ? ये सिर्फ एक ड्राइंग है। चाहो तो तुम भी अपनी व्हाइट पेंसिल लेकर मेरे बाल सफेद कर दो। ओके? हैप्पी? ओके? देखो शिवा, इस ड्राइंग की तरह ही हमारी जिंदगी होगी क्या? शिवा ने जो ड्राइंग बनाई थी, मैं वैसी ही जिंदगी जीना चाहती थी। अब मैं शिवा को खोकर उसके याद में हर पल तड़प रही हूँ, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। शिवा से मिलने के लिए मैं बेचैन रहती हूँ, और मिलूं भी तो कैसे? जब शिवा और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे, तब हम पहली बार यहीं मिले थे। कभी किसी लड़की का इंतजार मत करना, सबसे कहता था मैं, और आज मैं खुद भी इन्हीं धंधे में लगा हुआ हूं। क्या करूं? अगर वो मुझे यहां पहले देखेगी, मेरा इंप्रेशन तो एक कौड़ी का भी नहीं रह जाएगा ना। वो पहले यहां आएगी,
उसके बाद फिर मैं आऊंगा। तब मजा आएगा। ये क्या? ये शिवा 5 बजे आएगा ये सोचकर मैं जानबूझकर 5:15 बजे आई और ये अब तक नहीं आया। अगर उसने मुझे इंतजार करते देख लिया तो मेरी प्रेस्टीज कम हो जाएगी। वो जब तक यहाँ नहीं आता मैं कहीं और जाकर छुपती हूँ। मुझे तो लगा था कि वो मेरा इंतजार करेगी। मैंने जो सोचा वही ख्याल उसके दिमाग में आया होगा। वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ। छी, पहली ही मुलाकात में 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करना इम्पॉसिबल। ऑटो, हाउ आर यू? अब आए हैं आप? हाँ भी आया। टाइम क्या हुआ? 5:20। मैंने तुम्हें कितने बजे बुलाया था? 5। मैं यहाँ कितने बजे आई पता है? 4:30 को यहाँ आई। हाँ? इसकी जात का, अभी 5 मिनट पहले आई है और कह रही है कि 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। हाँ। हेलो, कहाँ खो गए? मैं तुम्हारा 1 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही हूँ। लव में इंसान को पंक्चुअल होना चाहिए। सॉरी। हेलो, आप लोग बाद में झगड़ा कीजिएगा। ऑटो चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम मुझे पसंद करती हो ना? इसलिए तो यहाँ आई हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारा नाम है ना, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। रात भर एक ही बात सोचता रहा, जिंदगी भर में तुम्हें इसी नाम के साथ कैसे पुकारूंगा? पार्वती, ये क्या नाम है? तुम्हारे माँ बाप ने बड़ा हटकर नाम रखा है। इसमें मेरी क्या गलती है? उन्हें जो ठीक लगा रख दिया। अब तुम्हें भी मुझे इसी नाम से बुलाना होगा। क्यों? इसी नाम से बुलाना जरूरी है क्या? तो फिर क्या करोगे? करना बस यही है, तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखना है। रख लो। क्या नाम रखें? मैं 1 से 5 तक गिनूंगी, उससे पहले नाम बता देना। 1 2 3। श्रुति। श्रुति? श्रुति। पसंद आया? मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने वो फिल्म 14 बार देखी है। 14 बार? तुम तो वाकई ही बहुत बड़े फैन हो। हाय पूजा। शिवा, हाँ? शी इज माय फ्रेंड पूजा। हाय। हेलो। ओके श्रुति, शाम को मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। ए, कैसा लगा वो? स्मार्ट तो है, लेकिन जहाँ उसके बिहेवियर की बात है काफी घमंडी लगता है मुझे। छे छे, ऐसा इंसान नहीं है हाय वो। पूजा, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। ओके पूजा, फिर शाम को मिलेंगे। बाय। शिवा, हाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल मेरा बर्थडे है। वाओ, रियली? एडवांस विशेस। थैंक यू। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? हाँ? तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। ब्लैक? हाँ, ब्लैक। जनरली ब्लैक कलर पसंद करने वाले लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं। प्योर एडमेंट कैरेक्टर्स। वो कुछ भी गलती करते हैं पर गलती नहीं मानते। हेलो। कहाँ खो गई? वो मुझे भी ब्लैक कलर ही पसंद है। अच्छा, देखा? वेवलेंथ। इसलिए हमारी ओपिनियन भी परफेक्टली सिंक होती है। मगर अपने प्यार के रास्ते से आउट सिंक मत हो जाना। कॉलेज की पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। हेलो श्रुति। बाय बाय। हाय। हाय। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहा है। थैंक्स, बाय। 1 मिनट। 1 मिनट। आज मैं गणेश जी के मंदिर गया था, वहां तुम्हारे नाम से पूजा करवाई। शुक्र है, मुझसे प्यार तो करता है। कुछ नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? अगर कोई बुरी बात करोगे तो जरूर बुरा मानूंगी। नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है। तो फिर पूछो। क्या है कि तुम्हारे हाथ पर लिखकर बताता हूँ। हाँ।
अपनी आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। मैं अपना चेहरा उस तरफ करता हूं, तब तुम देखना। ओके? कहाँ गई? हाँ? ये क्या, चुम्मा देने को कहा तो दूर जाकर खड़ी हो गई। कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? श्रुति, टाइम हो रहा है, चले क्या? जो करना था किया, अब भोला बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास बैठना ही डेंजरस है। तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? अगर आइंदा ऐसा बिहेव किया ना तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जरा सा भी सेंस नहीं है, डिसेंसी नहीं है क्या? हाँ? What kind of character are you? Sorry, sorry, sorry. From you. Sorry, sorry, sorry. ये क्या हो रहा है भैया? भाभी को यहाँ से भगाकर आप मजे से कार्टून देख रहे हो? जल्दी से उन्हें लेकर आइए। तुम्हें मेरा खुश रहना पसंद नहीं है क्या? क्या भैया, मेरी किसी भी बात का आप सीरियसली जवाब नहीं दे सकते क्या? मैंने उसे जाने के लिए कहा था क्या? वो खुद यहाँ से गई है। नहीं भैया, गलती आपकी है। हैं? भाभी के यहाँ से जाने की वजह आप ही हो। मेरी गलती है? और क्या? देखो भैया, हम जब किसी लड़की से प्यार करते हैं तब हम उसी को अपनी दुनिया समझते हैं, और हम उससे प्यार करते हैं ये जाहिर करने के लिए हम कई सारे झूठ बोलते हैं, और इसकी वजह से वो हमसे कई उम्मीदें लगा बैठती है। फिर शादी होने के बाद वो बातें झूठी साबित होती हैं और हमेशा हमेशा के लिए हम उनका विश्वास खो देते हैं। यही सब तो मुसीबतों की जड़ है, और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है भैया। अपनी जिंदगी खराब मत होने दीजिए प्लीज भैया, मेरी बात मानिए। इसी वक्त जाकर भाभी को वापस ले आइए। हाय गायत्री। हाय शिवा। श्रुति कहाँ है, बताओगी? मुझे नहीं पता, मैं अभी आई हूँ। लक्ष्मी, श्रुति को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। ए महेश, हाँ? तूने श्रुति को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा यार। आधे घंटे पहले मैंने क्लासरूम में देखा था। एक्सक्यूज मी, श्रुति कहाँ है? वह सुबह आई थी और हम सबको केक देकर चली गई। केक दिया? किस लिए? शिवा, आज उसका बर्थडे है, इसीलिए सबको केक बांटकर लीव लेकर चली गई। बर्थडे है? उसका बर्थडे तो नवंबर 22 को होता है। आज ही है शिवा, वो बोर्ड देखो। Many many happy returns of the day. हे श्रुति, साल में कितनी बार पैदा हुई हो? हाँ? शिवा, हाँ? कल मैं सारी बात तुम्हें डिटेल में बता दूंगी। लो, पहले ये केक खा लो। खिलाया था तूने केक, फिर ये किस लिए? हाँ? क्या है ये? जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा उस दिन एक्सीडेंट में मर जाता तो अच्छा होता। तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा रहा मैं, वही मार खा गया मैं। ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझसे पता है क्या पूछा? ये श्रुति तुझसे प्यार भी करती है या नहीं? मैंने नहीं, इसने पूछा। डरता क्या? हाँ, उसकी बात छोड़ो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करती हो या तुम्हारा किसी और लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है? शिवा, हाँ? तुम्हें इसने कहा ना कि वो कल तुमसे अकेले में बात करेगी। कल किसने देखा है? हाँ, जो उगलना है उगल दो, अकेले में क्या बोलेगी तू? यहाँ सब अपने ही तो हैं। हाँ, मुझे यही इसी वक्त जानना है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ? ये पब्लिक प्लेस है, आपको जो भी बात करनी है बाहर जाकर कीजिए। पब्लिक प्लेस है, मैं जानता हूँ। ओके, तो निकल। तुम बोलो, मुझसे झूठ क्यों बोला? हेलो, इज्जत से कह रहा हूँ बाहर जाकर बात कीजिए। ए शिवा, चलना बाहर चलते हैं। ए, तू इससे क्या डरता है? तू क्या करेगा? अभी बताता हूँ। ए, पुलिस को फोन करो। हाँ, करना। प्लीज अपने दोस्त को यहाँ से ले जाइए। शिवा, कल बात करते हैं ना। चलना अभी बाहर चलते हैं यार। ए, रुक जा। तू बता, इसके लिए उसके बर्थडे पर ब्लड दिया। मैं आज तक कभी किसी लड़की के पीछे पड़ा क्या? सिर्फ इसी से दिल से प्यार करता रहा। ठीक है ना यार, चलना बाहर। मुझसे इसने झूठ बोला। कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था, तो फिर आज क्या है? ए शिवा, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। तू समझ कर क्या करेगा? उसे समझना चाहिए। प्यार का मतलब मेरी बात सुनना यार, सुनना, तुमने समझने मुझे की झूठ कोशिश बोला कर। है। चल बाहर चलते प्यार हैं। निभा नहीं सकती तो अरे प्यार चल किया ना, क्यों? बाहर चलते हैं। धोखेबाज चल हो। बाद में बात तुम्हारा करेंगे। पूरा खानदान धोखेबाज है। पूरा खानदान धोखेबाज है। अरे यार, वो खुद को समझती क्या है? अभी चलो बाहर। वो किसी के दिल के साथ इस तरह खिलवाड़ करेगी क्या? प्लीज हमारी बात सुन। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। गया काम से।
नहीं नहीं बोलकर पूरी बॉटल पी गया, वो भी ब्लैक लेबल। पहले कभी पी भी नहीं। श्रुति के सामने पूरी वाट लग गई। सब इसके कारण हुआ है। मेरी? हाँ तेरी। इन दोनों ने मिलके ब्लैक लेवल की बोतल से इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अबे बटले, एक लात मारूंगा मर जाएगा। नहीं यार, कंट्रोल करके पी मैंने बोला था, लेकिन बिंदास पी तूने बोला था। इसे श्रुति की नजर में गिरा दिया ना तूने। मुंह बंद कर, श्रुति जा रही है। तुझे छोड़ूंगा नहीं बेटे। जाकर श्रुति को सॉरी बोल दे। हाँ नहीं बाबा, उससे अपना मुंह दिखाने में भी मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? हाँ। एक मिनट। हाँ श्रुति, शिवा तुमसे बात करना चाहता है। एक मिनट। हाँ चलता है नहीं 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 नहीं, अब नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब नहीं नहीं। श्रुति, सॉरी श्रुति। वो किस लिए? श्रुति, वो कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी शब्द छोटी छोटी गलतियां करने पर बोलना सही लगता है, खास करके पूरी तरह इज्जत उछालने के बाद। कल मैं बात नहीं कर रहा था श्रुति, वो बात कर रही थी। वो कौन? दारू थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अगर ज्यादा हो गई थी तो बराबर उसी रेस्टोरेंट में कैसे आ गए? दूसरे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं गए? कॉफी डे में बराबर कैसे आ गए? और जो कुछ भी बोलना था सब क्लियरली बोल तो दिया। ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुमने अपने बर्थडे के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला? बताती हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था, उसने मुझसे कहा कि ऐसा कहने से तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम्हें बाद में अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताती क्या? बताती ना। अगर तुम पहले बताती तो कल हम तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाते क्या? मेरे बर्थडे के दिन ही तुमने सबके सामने मेरा इंसल्ट किया और मुझे रुला भी दिया। आई एम वेरी सॉरी श्रुति, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों के बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। आइंदा से ऐसा कुछ ना हो, इसलिए तुमसे अकेले में 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्लीज, जस्ट 5 मिनट्स। श्रुति, दुनिया में प्यार का जन्म क्यों हुआ पता है? किसी अनजान शख्स को जाने बगैर शादी करने की बजाय एक लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें इसलिए। लेकिन प्यार को कोई ठीक से नहीं समझ पाया श्रुति। ये सब तुम मुझे आज क्यों बता रहे हो? देखो श्रुति, बहुत लोग प्यार की खातिर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा ऐसा कहते हैं, लेकिन शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर एक दूसरे को समझाने की बजाय एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। प्यार की खातिर हम सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं शादी के बाद हमारे बारे में कुछ भी ना जानने वाला जज कोर्ट में डिवोर्स के नाम पर हमें अलग कर देता है। अगर प्यार में पहले ही हम एक दूसरे को ठीक से समझते तो ऐसी गलतियां कभी पैदा ही नहीं होती श्रुति। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो श्रुति, तुम्हें बदलना होगा। बदलना होगा? मतलब? बदलना होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ शिवा। हर बात पर तुम सीरियस हो जाती हो श्रुति, हमेशा अपनी ही चलाती रहती हो। वही आदत अगर तुम बदलोगी तो हमारा प्यार, हमारी जिंदगी दोनों सलामत रहेंगे। देखो शिवा, आज तक मेरे मम्मी पापा ने तुम ऐसी रहो, तुम वैसी रहो, ऐसा मुझे कभी नहीं बोला, मगर तुम हर बार मेरे पीछे पड़कर मुझे प्यार करके आज तुम ऐसा करो वैसा करो कहते रहोगे। मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, अच्छी तरह जान लो। दिस इज माई कैरेक्टर एंड दिस इज माई ब्लड। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर कभी इस तरह मुझे भाषण मत देना। मेरे फ्रेंड पूजा ठीक कह रही थी, ब्लैक से ब्लैक का नहीं जमेगा, कभी नहीं जमेगा। ए, क्या रे? क्या तू श्रुति की हमदर्द है क्या? तेरे डायरेक्शन पर वो रिएक्शन देती है, हाँ? तो खुद को समझती क्या है जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा रही है? देख, तू मेरे बारे में जानती नहीं है। अगर दोबारा तू श्रुति के साथ दिखी ना तो तेरे मुंह पर एसिड फेंक दूंगा। माइंड इट।
शिवा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुमसे प्यार करके मैंने जो गलती की उसकी तुम मुझे और कितनी सजा दोगे? देखो शिवा, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी जगह से भटक गए हो। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए तुम मुझ पर बरस पड़ते हो। मैं तुम्हें पसंद आई, लेकिन मेरे माँ बाप ने नाम रखा वो पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारी हर बात मानती रही। ड्रेसिंग में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी पसंद के ड्रेस पहनती रही। उसके बाद मेरे कैरेक्टर बदलने के लिए कहा, और अब मेरी फ्रेंड पूजा को डरा कर उससे कहते हो कि मुझसे बात न करे। तुम्हारी हर बात मानने के लिए मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या? हाँ, तुम जैसे इंसान से प्यार करके मुझे खुद पर शर्म आ रही है। I don't even want to talk to you, Shiva. I hate you. उसे छुपकर देखने की कोई जरूरत नहीं। उससे बात करने का तुम्हें पूरा हक है। जाकर बात करो ना। वैलेंटाइंस डे आज है, ये हमें ही नहीं उससे भी मालूम है। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो खुद आकर मुझसे बात करेगा। तब तक मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। डियर फ्रेंड्स, प्यार नाम की चीज हर दिन, हर पल, हर लम्हा हमारे दिल को सहलाने वाला एक मीठा सा एहसास है। सबके दिल का करार है। लवर्स में बेस्ट लवर्स, वर्स्ट लवर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोनों लवर्स के बीच में जो चीज होनी चाहिए वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को अच्छी तरह समझना। अब जो बेस्ट लवर्स चुने गए हैं वो कौन है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिस ईयर बेस्ट लवर्स आर वासु एंड अर्चना। गिव देम अ बिग हैंड। वासु, अर्चना, प्लीज कम। लवर्स मतलब कैसे होने चाहिए कैसे नहीं, ये हम आपसे सीख सकते हैं। आप दोनों इतने अच्छे लवर्स बने, हमें इसकी वजह बताएंगे? उसकी वजह यह है कि जब मुझे पता चला अर्चना मुझसे प्यार करती है तो उसके प्रपोज करने से पहले ही मैं खुद उसके पास गया और उसे प्यार का इजहार किया। सो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा प्यार और गहरा हुआ है। आप भी कुछ कहेंगी? प्यार का मतलब अपने पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं ये जानकर उसके मुताबिक चलना होता है। अपने पसंद और नापसंद को नजरअंदाज करके हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी हमारे पार्टनर को उम्मीद हो। और शायद इसीलिए वासु ने वही किया है जिसके मुझे वासु से उम्मीद थी। वेरी गुड। अगर सभी इन दोनों की तरह सोचें तो कभी कोई किसी से जुदा नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। यू टू। थैंक्स। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। अच्छी पत्नी का मिलना भगवान का दिया वरदान मानते हैं। उसी तरह एक मनचाहा साथी मिलना भी भगवान का वरदान होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन प्यार को ठीक से समझने वाला साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस मामले में यू आर वेरी वेरी लकी। श्रुति, ये तुम गलत कर रही हो। श्रुति देखो, एक बार और सोचो। मैं तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ श्रुति। तुम अपनी मर्जी से जियो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज श्रुति, मुझे तुम्हारी जरूरत है श्रुति। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है श्रुति। प्लीज श्रुति, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। देखो, अगर आज तुम मेरे प्यार को ठुकरा कर गई तो उसे दोबारा चाहते हुए भी कभी नहीं पा पाओगी। तुम प्यार को प्रॉब्लम की नजर से देख रही हो। अगर कल को तुम्हें किसी और के साथ भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा तो तुम क्या करोगी? श्रुति, तुम समझने की कोशिश करो। श्रुति प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। श्रुति प्लीज प्लीज श्रुति प्लीज श्रुति प्लीज प्लीज। श्रुति श्रुति, आज जो तुमने फैसला किया है उसका एक न एक दिन तुम्हें पछतावा जरूर होगा। प्यार पर मिटना या उसे मिटाना कोई आसान काम नहीं है। हमारा प्यार नहीं मिटेगा, सुन लो। उसी विश्वास के साथ आज मैं कह रहा हूँ, अगले साल इसी जगह इसी दिन 9 बजे तुम मुझसे मिलने आओगी। अगर तुम आई तो मैं तुम्हारे प्यार को पूजूंगा, अगर नहीं आई then it's all your bloody infatuation। लेकिन मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगी। You will come। हमारी जिंदगी में कभी नहीं बनेगी, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो। I'm sorry शिवा।
हैप्पी मैरिड लाइफ शिवा। Excuse me. कैसी हो श्रुति? हाँ, तुम कैसे हो शिवा? परवे, अब मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। दो, परवे, मैं चलती हूँ शिवा। परवे। परवे, परवे, चलो। मुन्नी को छोड़कर कहाँ गई थी? पूछ रहा हूँ, मुन्नी को छोड़कर कहाँ गई थी? बस यहीं पर गई थी। जरा भी अकल नहीं है, मुन्नी को कहीं भी छोड़कर चली जाती हो। कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे का ठीक से ख्याल रखना भी नहीं आता तुम्हें। झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये हमारे आपस का मामला है, तुम्हें इसे क्या? चल निकल यहाँ से। पागल है। सुनो, यहाँ से तुम डायरेक्ट माँ के घर जाना। वहाँ मुन्नी को छोड़कर शाम को 6 बजे से पहले ऑफिस से घर आ जाना, समझ गए? ये लो टिकट, पकड़ो पकड़ो, याद रहे 6 बजे से पहले। वो तो ऐसे ही है शिवा। अच्छा शिवा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, अच्छी तरह जान लो। दिस इज माई कैरेक्टर एंड दिस इज माई ब्लड। क्या सोच रहे हो शिवा? तुम्हारी तरह झूठ बोलना मुझे नहीं आता श्रुति। तुम जिस तरह तुम्हें ना समझने वाले पति के साथ जिंदगी गुजार रही हो, उसी तरह मैं भी मुझे ना समझने वाली पत्नी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। आज एक अनचाही जिंदगी हम दोनों को मजबूरन गुजारनी पड़ रही है। अगर तुम उस दिन थोड़ा सा अपने दिल से सोचती, हमारी जिंदगी हमारे प्यार पर थोड़ा सा तरस खाती, तो आज हम दोनों एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते। उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, उसे ठुकरा कर चली गई। इसलिए उस प्यार को ठुकराने की सजा आज मैं इस तरह से भुगत रही हूँ। तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते थे, लेकिन मैंने उस प्यार को 100 रुपए की नोट मानकर तुम्हारे प्यार से खेला। फिर भी वक्त ने हम दोनों को मिलाया, लेकिन मेरी बेकार की जिद ने, बिना सोचे समझे किए हुए फैसले ने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैं कभी ना कभी तुमसे जरूर मिलूंगी इस उम्मीद को लिए। ठीक 1 साल बाद तुम मेरे घर पर आए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक दिन पापा ने बताया कि तुम मुझसे मिलने आए थे, लेकिन उस वक्त मेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। अगर 2 परिवार के बीच में कोई समस्या आती है तो उसे कभी भी सुलझा सकते हैं शिवा, लेकिन अगर 2 प्रेमियों के बीच में कभी कोई समस्या आती है तो उसे उसी वक्त सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम हम लोगों की तरह होता है। इन चीजों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। गुजरे हुए दिन कभी वापस नहीं आते। अब ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि वो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर दे।
बच्ची का नाम क्या है श्रुति? श्रुति। अगर हम एक दूसरे से मिलते ही नहीं तो शायद उतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। तुम्हें कभी इस हालत में देखूंगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था श्रुति। तुम्हारी जिंदगी से मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे नसीब में खुशी आएंगी ऐसा सोचा था, लेकिन तुम भी मेरी तरह दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हो शिवा। हम दोनों के अलग होने की वजह और कोई नहीं, मैं ही हूँ। हमारी तरह बहुत सारे प्रेमी इसी तरह अलग हुए होंगे। आई लव यू यह सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी बसती है।